जीवित पुत्री का व्रत। यह व्रत क्या कब आता है और क्या है इस व्रत की कथा, चलिए सुनते हैं। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्रिका के रूप में मनाते हैं। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता। इस व्रत का स्त्री समाज में बहुत ही महत्व है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है और इस व्रत का विधान यह है कि स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की प्रतिमा को स्नान कराए, धूप दीप फल फूल आदि से आरती करे एवं भोग लगाए, तिलक लगाए। फिर इस दिन बाजरा से मिश्रित पदार्थ भोग में लगाए जाते हैं। इस व्रत की ये तो था कथा करने से पहले कथा में क्या विधान है। अब हम सुनते हैं इसकी कथा किस प्रकार से है। तो सुनिए। महाभारत युद्ध के पश्चात पांडवों की अनुपस्थिति में कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश किया। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्रों को पांडवों समझकर उनके सिर काट दिए। दूसरे दिन अर्जुन भगवान को साथ लेकर अश्वत्थामा की खोज में निकल पड़ा और उसे बंदी बना लिया। धर्मराज युधिष्ठिर और श्री कृष्ण के परामर्श पर उसके सिर की मणि लेकर तथा केस मूंडकर उसे बंधन से मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा ने अपमान का बदला लेने के लिए अमोघ अस्त्र का प्रयोग पांडवों के वंशधर उत्तरा के गर्भ पर कर दिया। पांडव उस अस्त्र का प्रतिकार नहीं जानते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से उत्तरा के गर्भ की रक्षा की प्रार्थना की। भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसकी रक्षा की, किंतु उत्तरा के गर्भ से उत्पन्न हुआ बालक मृतप्राय था। भगवान ने उसे प्राणदान दिया। वही पुत्र पांडव वंश का भावी कर्णधार परीक्षित हुआ। परीक्षित को इस प्रकार जीवन दान मिलने के कारण इस व्रत का नाम जीवित पुत्रिका पड़ा। तो ये थी फ्रेंड्स जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।